आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस एक दिया गया है जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 क्योंकि ये ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, और इसका सरफेस इसका जो रेडियस है ना, दोनों का, एक का है, एक सरफेस का है 20 सेंटीमीटर और दूसरे सरफेस का है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए नंबर में क्या कह रहा है कि लोकेट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस। यहाँ जो है ना ऑब्जेक्ट एक रख दिए हैं 80 सेंटीमीटर पे, यहाँ से रखे हैं इस लेंस से। ठीक है, पहला लेंस है। तो पहला में ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब कि इसके कारण, इस लेंस के कारण, जो पहला लेंस यहाँ पे रखा हुआ है, इसके कारण इमेज कहाँ पे बनेगा। और दूसरा में कह रहा है अगर एक लेंस और ला के रख देते हैं सिमिलर ले, दोनों का लेंस सिमिलर यानी कि फोकल लेंथ दोनों का सेम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सब कुछ सेम होगा। ठीक है, अगर दूसरा लेंस ला के रख देते हैं 160 सेंटीमीटर पे, इससे पहला लेंस से 160 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं। ठीक है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो दोनों हमको ए और बी पार्ट फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्वो कॉन्वेक्स लेंस का हमको फोकल लेंथ चाहिए। ठीक है, कॉनकैवो कॉन्वेक्स लेंस का हमको फोकल लेंथ चाहिए। उसका फोकल लेंथ किसी लेंस का कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस दोनों का, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों दिया हुआ है, तो 1/f इक्वल टू क्या होगा, म्यू माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 माइनस 1/R2, इससे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर एक सरफेस का 20 सेंटीमीटर है और दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1/f इक्वल टू, चूँकि यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस 1/60। तो यहाँ से फोकल लेंथ आ जाता है 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है ना 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर आगे यहाँ से बढ़ते हैं कि ए नंबर फाइंड, अब तो ए नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ए नंबर फाइंड करना है कि कितना यहाँ से डिस्टेंस बनेगा। तो लेंस है, तो लेंस, चलिए लेंस फार्मूला लगाते हैं। अगर लेंस फार्मूला का हम यूज करें तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। अगर हम लेंस फार्मूला का यूज करें तो यहाँ पे 1/v, v कितना है जो कि हमें निकालना है, u 1/u, चूँकि यहाँ पे u इसके लिए है यहाँ से 80 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा हुआ है, तो हम -80 लिख सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट में है, -80 सेंटीमीटर। ओके, और फोकल लेंथ हम निकाल चुके हैं पहले ही, 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे चलिए रखते हैं हम इसका वैल्यू और फाइंड करते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो 1/f 60 सेंटीमीटर अगर रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मगर v फाइंड करते हैं तो हमारा v का वैल्यू आता है 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारा आंसर आता है इसका। ठीक है, यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ पे अगर गौर करें तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव, अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि ये इसका राइट साइड में बनेगा, यानी कि कहीं इमेज ना I1 पे बन रहा था। अब कहता है कि सेकेंड नंबर में क्वेश्चन कराया है, सेकेंड नंबर में हमारा क्वेश्चन कहता है कि अब जो है ना दूसरा लेंस हम सेम मतलब फोकल लेंथ का हम इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस बीम के बीच में आएगा, इंटरसेप्ट कर देगा। ठीक है, और इस बीम की वजह से ये और क्या कहता है, कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, यानी कि इमेज जो हमारा ना I2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो अब चूंकि यहाँ पे हम तो इसका ओरिजिन हम यहाँ पे मानेंगे, ओ यहाँ पे हम मानेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम निकाल चुके थे, 240 मीटर था। यहाँ पे इमेज 1 जो 240 हमारा यहाँ निकल चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम, यहाँ पे फिगर में दर्शाया भी गया है कि 240 मीटर पे था। ठीक है, 240 मीटर पे था। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 240 मीटर था। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन सा हो गया, अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 160 मीटर है दिया हुआ कि 160 मीटर पे, क्वेश्चन में बोला गया कि 160 मीटर पे हम लेंस रखें। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, तो u का वैल्यू यही तो u हो गया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये जो इमेज बना पहला इमेज I1, और दूसरा लेंस के लिए, यानी कि अगर इसको 2 लेंस कहें और इसको 1 लेंस कहें, ठीक है, लेंस 1 लेंस 2 कहें, तो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो u इसके लिए u हो गया 240 माइनस 160, 80 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ प्लस में 80 सेंटीमीटर रखेंगे क्योंकि ये राइट साइड में इमेज फॉर्म हो रहा है। फोकल लेंथ
हमें पता है 60 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब हम सिंपल से लेंस फार्मूला का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए f और u का। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f 60 सेंटीमीटर प्लस 1/u 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो v का यहाँ से वैल्यू आपको आ जाएगा 34.3 सेंटीमीटर हमारा आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।